हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है हमारा और चैप्टर है जल संसाधन। और हम वाटर रिसोर्सेज को पढ़ रहे हैं कि आखिर में जल है क्या और उसको हम रिसोर्सेज में कैसे देखें। क्लियर है? तो हम देख रहे हैं जल संसाधन, वाटर रिसोर्सेज, चैप्टर नंबर 3, जल की महत्ता के बारे में पढ़ा। तो हमने क्या देखा कि हमने पढ़ा कि जितनी भी हमारी लैंड है उस पर हम देखते हैं कि तीन 3/4 पार्ट पर जो है आपका क्या है, हमारे पास वाटर है, यानी कि 71% हमारे पास आज भी वाटर है। फिर हमने देखा कि जो हमारे पास जल है पृथ्वी पर, क्या ये सारा जल हमारे पीने योग्य है। तो हमको पता लगा नहीं भाई, सारा पीने योग्य नहीं है, क्योंकि समुद्र बहुत ज्यादा है, खारा पानी है। मीठा पानी समझते हैं आप, जिसे हम पीते हैं, टेक करते हैं। क्लियर है? जो स्वादहीन रंगहीन है। ठीक, तो ये कैसा है, इसमें हम लोग जो हम उसको आपका इंटेक करते हैं, इसका परसेंटेज बहुत कम है। और जो हमको मिलता है वो भी कहाँ से मिलता है, जो आपकी हिमानी है, जो बर्फ के बड़े बड़े ग्लेशियर है, उनके माध्यम से हम पी सकते। उनमें पानी फ्रेश वाटर है, जो नदियां उनमें फ्रेश वाटर है, जो ग्राउंड वाटर है उसमें है। और आप जानते हैं ग्राउंड वाटर कम हो रहा है धीरे धीरे। आप देख सकते होंगे, या अपने जो घर में बड़े हैं आप उनसे कंफर्म कीजिए कि जो पानी पहले शायद 40 फुट पर या 50 फुट पर था, आज वो 150 फुट पर चला गया है। तो ये सारी समस्या है और इनको आप सुनिश्चित कर पाएंगे। क्लियर है? और किस तरीके से आप इनको देखते हैं, ये सारी चीजें करके एक एक करके आप इनको समझेंगे, जानेंगे, तो आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और यहाँ के विषय मैंने आपको दिखाया पानी की उपलब्धता क्या है, क्या रिपोर्ट आई है पानी के बारे में, जल के बारे में, इसके बारे में हमने काफी अच्छे तरीके से बात करने का प्रयास किया कि भाई हो कैसे रहा है, किस किस क्रियाकलाप के कारण कैसे कैसे समानता और रिलेशनशिप मेंटेन हो रहे हैं। इन सब चीजों की वजह से हमको दिखाई दे रहा है। क्लियर है? ये हम देख चुके हैं। और क्या झीलों को बनाने का जो आजकल कृत्रिम पैटर्न बनने के और उन्हीं के बेसिस पर बनते हैं, या हम प्राचीन समय भी करते हैं। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें हमने ये महसूस किया कि भैया जो आज हम झील वगैरह देखते हैं, जो चेक डैम वगैरह बन रहे हैं, ये कोई आज का मॉडर्न नहीं, हम तो प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। एग्जाम्पल मिला आपका चंद्रगुप्त मौर्य से, कलिंग से, नागार्जुन कोंडम से, बेन्नूर से, कोल्हापुर से सिंचाई के उत्कृष्ट एग्जाम्पल मिले। बहुत सारी झील हैं। 14वीं शताब्दी में भाई इल्तुतमिश ने आपका सीरी फोर्ट में जलाब बनाए हैं। क्लियर है? तो आप देखेंगे कि हम 7वीं शताब्दी के आसपास से लेकर वर्तमान समय तक हमको खुद नॉलेज थी। इसमें विश्व का योगदान नहीं है, हमने हमारे पास अपनी नॉलेज थी। हमने उससे प्राय नॉलेज का प्रयोग कर कर हम लोग चेक डैम वगैरह बना रहे हैं। जैसे ये बांध बनाया है आपका, हीराकुंड बांध है, महानदी के ऊपर है। हीराकुंड बांध को हम लोग, या जो भी बांध है, हम उनको मल्टीपल यूजेस कैसे करते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं, क्या उनके बेनिफिट है। मैंने कल बताया था, क्या कोई बच्चा बताएगा कि हम बांध को बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं? क्लियर है? क्या कारण है इनका, क्यों लोग इनका विरोध कर रहे हैं, क्यों लोग इनको कहते हैं कि ये अच्छी चीज है? कौन बच्चा बता पाएगा? आपने टेरी बांध, सरदार सरोवर बांध, देखिए बहुउद्देशीय परियोजना क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंचाई होती है, बिजली बनती है, बाढ़ के लिए हम पानी को रोकथाम कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं। क्लियर है? और एक्सेस के रूप में भी हम इनको यूज करते हैं। क्लियर है? विरोध क्यों होता है? क्योंकि जब हम जहां पर चेक डैम बनाते हैं उससे पीछे का जो क्षेत्र है वो जल भराव हो जाता है, लोगों को विस्थापन करना पड़ता है। जलीय जीव, पेड़ पौधे, मानव, ये सारे लोग आपके प्रभावित होते हैं। क्लियर है? ये आपको देखना चाहिए। इतना हमने देख लिया। वर्षा का जल का संग्रहण क्यों होता है, वर्षा के जल के संग्रहण के पीछे की जो कहानी, लॉजिक है, वो हमने देख लिया। क्या क्या चीज है, इन सारी चीजों को हमने आपका देखकर, बैठाकर, एक एक करके हमने बात करी कि भाई किस तरीके से क्या है, क्यों समस्या पैदा हो रही है। हमने इन सबको आपका देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक हम लोग आपका देख चुके थे। अब हमको यहां से बढ़ना है। देखिए, अब ये आपने देख लिया कि बेकार पड़े कुएं के माध्यम से भाव पुनर्भरण, जो एक कुआ है जो आपका बेकार पड़ा है,
अगर हम उसको पुनर्भरण के लिए यूज कर रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या है। पीसीआई पाइपलाइन का इस्तेमाल करके छत का वर्षा का जल एकत्र किया है। रेत ईंटों का प्रयोग करके जल को छानकर फिल्टर किया है। क्लियर है कैसे जल आ रहा है उसको फिल्टर कर रहे हैं। भूमिगत पाइप के माध्यम से के द्वारा होज तक ले जा रहे हैं और इसके प्रयोग को देख रहे हैं। होज को अतिरिक्त जल कुएं तक पहुंचा रहे हैं। कुएं के जल की भूमिगत पुनर्भरण कर रहे हैं। बाद में जल का उपयोग भी जो है वो आपका किया जाता है, या हम उसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। किस प्रकार से, क्लियर है। आगे बढ़ जाए। अब देखिए, आपने इस तरह के गांव में आजकल तालाब देखे होंगे। कुल वातानुकूलित ग्रामीण तालाब है जहां कागज में चित्र के अनुसार रिपोर्ट पढ़ने पर पानी छोड़ देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चेक डैम जो बायस है वो आपके बने होते हैं। क्लियर है, जो आपको दिखाई देंगे। ठीक, कह रहे हैं कि जिसे मुख्य घर का आंगन बनाया जाता है, वे घर के ढलाब छतों से पाइप द्वारा पानी जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का पानी नालों से होकर भूमिगत टांग तक पहुंच जाता है। जो टांका होता है, जैसे कि भूमिगत छत पे इकट्ठा हुआ, मान लीजिए छत ऐसे इकट्ठा हुआ, ऐसे पाइप गया और ये टंकी है या कुंदा है, इस माध्यम से यहाँ पर इसमें स्टोर जो है वो आपका हो जाएगा या स्टोर होता रहेगा। ऐसी प्रक्रिया होती है। क्लियर है, ये हमको देखना। वर्षा का पहला जल छत और नालों की साफ सफाई करने में प्रयोग होता है। उनको संग्रहित नहीं किया जाता। इसमें होने वाले वर्षा का जल संग्रहण किया जाता है। कैसा है, जो वर्षा का जल है वो आपका संग्रहण जो है वो किया जाता है इनका। क्लियर, ठीक है। टांका वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु में संग्रहित किया जाता है। इससे जल की कमी, ग्रीष्म ऋतु, पीने का पानी, जल उपलब्ध कराने वाले स्रोत, वर्षा का जल, तरल पानी जैसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है और प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। घरों में टांकों के साथ भूमिगत कमरे बनाए जाते हैं क्योंकि जल का स्रोत कमरों के ठंड रखा जाता है और ऋतुओं में आपकी राहत मिलती है। टांके के साथ क्या होता है, भूमिगत कमरे बनाए जाते हैं। भूमिगत कमरे होंगे तो कैसे ठंडे रखते हैं और ग्रीष्म ऋतु में वो ठंडकता पैदा करते हैं। राजस्थान में घर के अंदर नीचे टैंक रहता है ताकि वो पानी ठंडा रहे। आप कभी मौका मिले आप रेगिस्तान वाले क्षेत्र को विजिट करें, आगे लोगों की जीवन जीने की कला आपको सिखाएगी। तो ठंडे क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वो किस तरीके से रह रहे हैं, उनके ठंडे क्षेत्र में जो जीवन जीने की कला है वो आपको समझ आएगी कि भैया ये दुनिया का अलग थलग हिस्सा नहीं है। लोग किस तरीके से फिजिकल चैलेंज के साथ बड़े बैलेंस में रह रहे हैं, ये आपको दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़े। तो पालर पानी क्या होता है, वर्षा का जल को हम पालर पानी भी कहते हैं। कैसे प्राकृतिक रूप से उसको शुद्ध समझा जाता है, घरों के टैंकों में भूमिगत बनाकर उनको कैसे सुरक्षित जाता है। अब एक रोमांचक तथ्य या पॉइंट हमारे पास है, हम देखते हैं। मेघालय की राजधानी है शिलांग, आप सब जानते हैं ये बात। नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मेघालय और उसकी राजधानी पड़ती है शिलांग। यहाँ पड़ता है शिलांग, मेघालय। ठीक, रोमांचक इसलिए है क्योंकि चेरापूंजी और मोनसेराम, चेरापूंजी और मोनसेराम गांव है, यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और आप देखेंगे शिलांग में 55 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। शिलांग चेरापूंजी और मोनसेराम से कितना है, 55 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ पीने का पानी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। शहर में कैसे जल की क्या गंभीर समस्या है। शहर के लगभग हर गांव में छत वर्षा का जल संग्रहण की व्यवस्था है। जो घर है उसकी छत पर बारिश के पानी को स्टोर करते हैं और घरेलू जल आवश्यकताओं की कुल मांग का 15 से 25% हिस्सा जो है जल आपूर्ति छत से जो हम संग्रहण करते हैं उसको पूरा करता है। सोच के देखिए कि हमारा मिनिमम 15% और मैक्सिमम 25% तक
अपनी आपूर्ति के लिए जो हमको जल चाहिए, जैसे बर्तन धोने, जानवरों को पाले पिलाना, साफ सफाई करना इत्यादि, घरेलू वॉशरूम वगैरह, इन सब चीजों के लिए हम कहाँ यूज करते हैं? इस छत के जल का, जो हमने बारिश का जल है, इसको यूज करते हैं। कितनी बड़ी बात है। क्या करते हैं? इसको यूज करते हैं। ठीक, आपने क्षेत्रों में देखा है कि वर्षा जल संग्रहण तंत्र के बारे में, यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 मासी परियोजना के कारण कम होती जा रही है। कह रहे कि जो राजस्थान में छत छत पर जो जल संग्रहण कर रहे थे, यह रीति क्या हो रहा है? इंदिरा गांधी जो नहर आई है, जब से इंदिरा गांधी कैनाल, चलिए, हाल ही में कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी है। कह रहे कि जिस दिन से इंदिरा गांधी कैनाल आई है, अब उसमें क्या होता है, इंदिरा गांधी कैनाल में क्या होता है, 12 मास जो है पूरे साल भर पानी रहता है। 12 मासी है। 12 मासी मतलब 12 महीने पानी जल की उपलब्धता है, इसलिए तो क्या कहा गया, 12 मासी। और जल की उपलब्धता है तो उनको पीने के लिए, उपयोग करने के लिए, उपभोग के लिए जो जल चाहिए वो कहां से प्राप्त हो रहा है? इंदिरा गांधी जो आपकी कैनाल है, इससे प्राप्त हो रहा है। किससे हो रहा है? जो इंदिरा गांधी जब कैनाल है, इससे प्राप्त हो रहा है। प्राप्त होने की वजह से अब कुछ लोग टांकों में अपना पानी को रिजर्व नहीं कर रहे, लेकिन कुछ आज भी कर रहे हैं, क्योंकि नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। यानी जो छतों का जल है, वर्षा के जल को अलग अलग तरीके से वो लोग क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और उसको रिजर्व करते हैं। क्लियर है? कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित सुदूर गांव में गठाथूर, एक ग्रामीण क्षेत्र, अपने घर के आवश्यकता की पूर्ति का वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था हुई है। गांव में लगभग 200 घर की यह व्यवस्था है और इस गांव में वर्षा का जल संपन्न गांव की विख्याति अर्जित है। कह रहे ये संपन्न गांव है, क्योंकि जितना वर्षा होती है उसका पूरा जल को ये लोग क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं। ठीक, बारिश हुई, छत पर आया, उसके पानी को किसी गड्ढे में या भर लेते हैं। यह प्रयोग किए जा रहे हैं कि वर्षा जल संग्रहण ढांचे के बारे में जानकारी है। 3.4 चित्र को देखो। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। 3.4 चित्र को देख रहे हैं, तो ये है 3.2, 3.4। तो देखिए यहाँ वर्षा हो रही है और ये छत पर पानी है, पाइप के माध्यम से आ रहा, और सेफ्टी टैंक या जो टंका है उसमें आपका पानी जा रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके के माध्यम से, इन सारी विधियों के माध्यम से क्या कर रहे हैं, वो जल का संरक्षण और संवर्धन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जल का संरक्षण और संवर्धन। यह गांव में प्रयोग की जा रही वर्षा जल संग्रहण ढांचे के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र को देख लिया है। और यहाँ इतनी मिलीमीटर वर्षा होती है, 1000, काफी अच्छी वर्षा है। ठीक, अब देखिए, छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और गांव में प्रचलित है। जो थार का मरुस्थल है, उस जगह पर सब लोग क्या करते हैं, वर्षा जल का संग्रहण करते हैं। ठीक, उसमें पाइप के द्वारा भूमिगत टांकों के अंदर ले जाते हैं। गोल छिद्र मुख्य रूप से आंगन में बना होता है और चित्र जल की पड़ोस की छत पर एक लंबे पाइप के द्वारा लाया जाता है और छत का उपयोग घर के जल को एकत्र करने के लिए किया जाता है और गोल छेद जिसके माध्यम से वर्षा जल भूमिगत टैंक में चला जाता है। अब देखिए यहाँ दिखा रहे हैं, दूसरे के पड़ोसी घर का पाइप लगाया है और अपने यहाँ उसको भेज रहे हैं और भूमिगत जल को वो क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके हैं वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए। आप इसमें अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि कैसे हम जल को एकत्रित करें। चलिए, तो आपने देखने का प्रयास किया कि किस प्रकार से ये जो वर्षा का जल है, जिसको हम बोल है, और कैसे है इसको हम भूमिगत जल के रूप में सेव करते हैं, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं और क्या क्या उसके बेनिफिट है, जहां पर जल संकट है कैसे उसको प्रयोग में लाया जाता है, ये हमने इसमें देखने का प्रयास किया है। क्लियर है?
मैं उम्मीद करूंगा कि ये केवल एक आपका पढ़ाई ना रह जाए, आप इसको व्यक्तिगत रूप से आप प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? जैसे मान लीजिए आप और हमारे यहाँ उत्तराखंड में काफी वर्षा होती है, पानी हमको नीचे नदियों से लाना पड़ा। अगर हमारे पास कोई टैंक है, मान लीजिए उसमें 1000 लीटर 2000 लीटर पानी हम लोग सेव कर सकते हैं, तो क्यों ना हम अपने वर्षा का जल, छतों का जल को हम लोग वहां सेव करें, ताकि हम उसको समय पर उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं जो हमको देखना है और हमको सुनिश्चित भी करना है कि कैसे कैसे ये होगा। ठीक, अब देखिए, ऐसी एक इरिगेशन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। और आजकल तो ड्रिप सिंचाई कहते हैं इसको, और ब्राजील वगैरह में बड़े अच्छे से, सॉरी, इजराइल की जो वर्षा है वो एवरेज रेनफॉल आपका 50 सेंटीमीटर है, भारत की 114 है। लेकिन देखिए वो लोग पानी को किस तरह से उपयोग में लाते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में देखिए क्या बात करें, ड्रिप सिंचाई परियोजना। मेघालय की नदियों व आपके झरने के जल को बांस द्वारा बनाए गए पाइप के द्वारा एकत्र करके 200 वर्ष पुरानी प्रचलित विधि है। कैसे है? 200 साल पुरानी। और 18 से 20 लीटर सिंचाई जल बांस के पाइपलाइन के माध्यम से जाता है, उसे सैकड़ों मीटर लंबी दूरी तक ले जाते हैं और अंत में 20 से 80 बूंद प्रति मिनट से घटाकर पौधे में छोड़ते हैं। अब देखिए, मान लीजिए पानी का स्रोत यहाँ से निकल रहा है, इसे पाइप बांस के माध्यम से इसको लेके जा रहे हैं। समझने का प्रयास कीजिए। ठीक ऐसे जाता है इस तरीके से बांस, और जहां छोड़ना होता है उस जगह पर वो लोग उसको छोड़ देते हैं। देखिए, तो बांस के माध्यम से पानी को ले, क्लियर है? क्या कर रहे हैं? बांस के माध्यम से पानी। तो यानी कि जो झरने हैं, जो छोटे छोटे पानी के स्रोत हैं जिनमें निरंतर पानी चलता रहता है, क्या करते हैं, उनको बांस उनके यहाँ लगाया, और जैसे हम पाइप लगाते हैं और उस पानी को लंबी दूरी तक ले गए और पौधों की जड़ों के पास तक उनको छोड़ देते। तो कह रहे हैं चित्र 1 में पहाड़ी शिखर पर सदानीरा झरने, सदा मतलब जो हमेशा चलते हैं, प्राकृतिक करने के लिए पाइप का उपयोग करते हैं। इन पाइपों के माध्यम से गुरुत्वाकर्षण जल द्वारा पहाड़ के निचले स्थानों तक पहुंचाया जाता है। जो पहाड़ का जो निचला स्थान है वहां तक पहुंचाया जाता है। ठीक, बांस से निर्मित चैनलों से पौधों के स्थान तक जल बहाव द्वारा परिवर्तन किया जाता है। पौधों में बांस पाइप द्वारा बिछाई गई जल शाखाओं में जल की वितरिताएं हैं, और पाइप जल प्रवाह की स्थिति के परिवर्तन को नियंत्रित भी किया जाता है। ऐसा है। आगे बढ़े, चित्र 5 से 6। संकुचित किए गए चैनल के संलक्षण और अथांतर इकाइयां जल सिंचाई के अंतिम चरण पर प्रयोग की जाती हैं, और चैनल सेक्शन व पौधों की जड़ों के निकट में आपका गिराया जाता है। कैसे है? इन सबको आपका गिरा। क्लियर है? चलिए देख लिया। 10 भरपाई के साथ साथ संग्रहण 80% घर का प्रत्येक 50% मीटर जल का संग्रहण और उपयोग कर सकते हैं। 200 घर के हर लगभग 10,000 लीटर जल एकत्रित किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल मिलते इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।